हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। अभी हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स की एनर्जी आपको लेकर क्या है। तो लेट्स सी योर पर्सनस लेट नाइट थॉट्स टुवर्ड्स यू क्या है। और ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, इट मे रेजोनेट और मे नॉट। ध्यान रख के इस रीडिंग को देखना। अगर चीज़ें कनेक्ट कर रही है तो ये आपकी है। हो सकता है कुछ चीज़ें करे, कुछ चीज़ें ना करे। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे, कनेक्ट करे और हाई चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, तो आपको मेरी एनर्जी के साथ जुड़ना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, ये रीडिंग एनर्जी के ऊपर ही है। अगर आप मेरे चाल के साथ जुड़ेंगे तो आपके साथ ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि आपकी एनर्जी मेरी कनेक्ट हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं होते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस तरह की रीडिंग्स अगर आप देखते हैं, अगर आपके साथ मेरी एनर्जी मैच कर रही है, कनेक्ट हो रही है, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देखें और अपने पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख दो, ठीक है। तो चलो देखते हैं उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है जिसका नाम ये कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, और जिनकी एनर्जी मेरे साथ जुड़ चुकी है। जो भी लोग मेरी एनर्जी के साथ अलाइन हो गए हैं, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। उनके पर्सन की एनर्जी प्लीज़ मुझे बताएं क्या है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा बात करने से ये थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। कम्युनिकेशन अगर है तो मिनिमल, थोड़ी बहुत बात हो रही है, या कभी कभार मैसेज आ जाता है कुछ लोगों के लिए, ऐसा दिख रहा है मुझे। कन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में इस वक्त ज़्यादा हो रहे हैं। झगड़े इस वक्त आप दोनों के बीच में काफ़ी हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सन या तो बहुत सीक्रेटिव बना हुआ है, कुछ भी पता नहीं चलने दे रहा है क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। हम्म। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये काफ़ी सीक्रेटिव इंसान भी हो सकते हैं, जो काफ़ी चीज़ों को छुपाते हैं या छुपाती हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द चैरियट। नंबर 9, 2, 4, 7, 1, 13, 12, 19, 50, 29, 30, 31। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड 8, ठीक है। आप दोनों के बीच में मुझे ना फैमिली को लेकर इश्यूज भी दिखाई देते हैं। फैमिली क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे मदर इश्यूज मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। या तो ये पर्सन किसी मतलब अपनी मदर से बहुत ज़्यादा डरते हैं, या किसी और का इंटरफेरेंस या किसी और का इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में है। अब इनकी एल्डर सिस्टर है या कोई और फीमेल एनर्जी है। फीमेल एनर्जी दिखाई देती है जिससे आपके पार्टनर डरते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अगर आप देखोगे, और हाई प्रेस्टेस की भी है, जो कि एक फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। कोई ऐसा इंसान है जिससे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं, और इसी व्यक्ति की वजह से भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपसे खुद को दूर रख रहे हैं या आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। ये पर्सन उनके स्पाउस भी हो सकते हैं कुछ केसेस में। जैसे आप लोगों का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है और उनके उनके मतलब वाइफ के सामने, स्पेशली उनके वाइफ के सामने आपका रिलेशनशिप अगर आ गया है, तो ये पर्सन आपको इस वक्त नो कांटेक्ट में रखा है। या ये पर्सन को ऐसा लग रहा है ये जो बातें हैं ना उनके वाइफ के सामने आ सकती है। डाउट हो चुका है, शक हो चुका है, एंड वो किसी भी तरीके से वो नहीं चाहते हैं ये डाउट एंड शक हो उनको, क्योंकि वहाँ पर भी अभी वो पूरी तरीके से रिश्ते को छोड़ने के लिए रेडी प्रिपेयर नहीं दिख रहे हैं। ओके, मैं साइन भी बता देती हूँ। लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है। इंग्लिश में बोला है, हिंदी में देख लेना। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, एरीज, लियो, ठीक है। तो ये साइन है। अब अपनी अपनी राशि प्लीज़ इंग्लिश में और हिंदी दोनों में याद रखो आप लोग। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। बात करने का मन तो इनका कर रहा है आपसे, लेकिन अवॉइड कर रहे हैं। क्योंकि बातें जब होती है ना, तो क्या होता है, जब बात करना आप किसी से शुरू करोगे तो डेफिनेटली वो व्यक्ति आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछेगा, आपके लाइफ के बारे में पूछेगा,
बहुत सारी चीज़ें बातें होती हैं। ऐसा तो नहीं आप उससे 5 मिनट बात करोगे और कॉल डिस्कनेक्ट कर दोगे, है ना। तो ऐसा भी अगर करोगे तो सामने वाला उस चीज़ से ऑफेंड होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बात तो करना चाहते हैं लेकिन किसी डर के वजह से ये बात नहीं कर रहे, या उनसे आप ऐसा कुछ पूछ सकते हो, उनको आपको कुछ ऐसा क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा जिसके वजह से भी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब चलो इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है आपको लेकर, आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों जब भी बात कर रहे हैं तो झगड़े हो रहे हैं, या ऐसा हो रहा है, सच में ऐसा हो रहा है कि जब भी आप लोग बात करते हो बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं। और ये झगड़े पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि और लोगों की वजह से भी हो रहे, कोई थर्ड पार्टी की वजह से भी झगड़ा होना, और कई बार होता है कि आपसी मतभेद होने से भी झगड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन झगड़े की एनर्जी, कोई भी बात करना आप चाहते हो तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो जाता है, या आपके पर्सन कुछ भी कहते तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट सा सिचुएशन बन जाता है। इस वक्त मुझे वही दिख रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपसे इस वक्त बात करने से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, काफ़ी झगड़े हो सकते हैं, या प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब, मतलब और ज़्यादा बढ़ सकती है, सिचुएशन ख़राब हो सकती है। एंड इस झगड़े के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है। झगड़े के बाद से ये पर्सन आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, आपको नो कांटेक्ट कर दिया है, डिस्टेंस में ये पर्सन चले गए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन भी बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पर इस पर्सन ने कोई चूज़ किया, जैसे आपने इस व्यक्ति से कह दिया या तो मुझे चूज़ करो या सामने वाले को चूज़ करो, और इस पर्सन ने सामने वाले को चूज़ कर लिया है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है कुछ लोगों के पर्सन की। ठीक है, और नेक्स्ट कार्ड पे देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन में। द मून, आपके पर्सन को कोई इन्फ्लुएंस करता हुआ दिख रहा है आपको लेकर, स्पेशली आपको लेकर इन्फ्लुएंस की एनर्जी है। ओ किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों के प्यार को कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, आप दोनों के ट्रू लव को कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है, कोई तो बहुत इनसिक्योर है आप दोनों के रिलेशनशिप से। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने आपको बहुत लव दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी है, बहुत लव मिला है, या आपकी वजह से हो सकता है कि जो भी लोग हैं जो इनसिक्योर है उनसे दूरी या डिस्टेंस आई है, या आपके कहने पे अगर इन्होंने कुछ ऐसा एक दो बारी किया है तो उस चीज़ से और भी ज़्यादा ये लोग इनसिक्योर हो गए। एंड इंटेंशनली मुझे लगता है कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर नेगेटिविटी डाली जा रही है, नेगेटिव चीज़ें बोली जा रही है। ठीक है, अब दोनों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, झगड़ा कराने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे को लेकर हेट आ जाए, एक दूसरे को लेकर मन में मन मुटाव हो जाए, दोनों ही एक दूसरे के बारे में ना सोचो, ये एनर्जी है। कर्क और वृश्चिक की भी आप लोगों की जोड़ी हो सकती है, या पाइसेस। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो फैमिली में भी कोई हो सकते हैं जो ऐसा कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, या आसपास में भी कोई कोई देखो क्लोज फैमिली के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। कोई तो है, फ्रेंड्स है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई तो है जो इस पर्सन को आपको लेकर नेगेटिव कर रहा है, आपको लेकर उनके मन में हेट या नफरत खत्म डालने की कोशिश कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आसान नहीं है आप दोनों को अलग कर पाना। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर शायद हो सकता है कि एक्सप्रेस ना करते हो लव, लेकिन प्यार करते हैं, ये पता है। लव है आपके दिल में, मतलब आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर, ये भी पता, और उनको ये भी पता है कि आपके दिल में लव है। किसको? आपके पर्सन को पता है, लेकिन और भी जो लोग हैं जो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं उनको भी पता है, लेकिन वो लोग किसी भी तरीके से इस रिश्ते को तोड़ने में लगे हैं। अब रीज़न इस रिश्ते को तोड़ने का उनकी इनसिक्योरिटीज़ है। मे बी उनको लगता है कि अगर आप दोनों एक हो जाओगे तो उनका जो
परिवार है, उनकी जो फैमिली है, उनको किस तरीके से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। अब देखो, हो सकता है कि उनको लगता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली हेल्प नहीं करेंगे या उनकी बात नहीं सुनेंगे, वो आपके अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे। कोई कर्म बंधन ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से कार्मिक कनेक्शन है आपका उनकी फैमिली के साथ, जिसकी वजह से वो लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं या आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। ये मदर भी हो सकते हैं, जो उनकी मदर इनसिक्योर है आपको लेकर, ठीक है। और देखो, अगर आपको कोई बार बार आकर एक ही बात बोलेगा, धीरे धीरे करके आपका ब्रेन वॉश करेगा, माइंड वॉश करेगा, तो क्या होगा? डेफिनेटली आप उसके बातों में आओगे ना। आप 10 बातों में से एक दो बातों को तो अपने अंदर लोगे ही ना, हाँ ये चीज़ हो सकती है। तो कोई ऐसी बातें ज़रूर इस व्यक्ति के अंदर डाली जा रही है आपको लेकर कि आपके पार्टनर का मन आपको लेकर हट जाए, उनका प्यार आपके लिए ख़त्म हो जाए, वो आपको गलत समझने लगे, वो आपको गलत मानने लगे, ठीक है। आप उनसे प्यार नहीं करते हो, ऐसा कुछ इस पर्सन को समझाया जा रहा है। द हाई प्रिस्टेस को प्लीज क्लैरिफाई करें, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, शायद इनको ऐसा कहा जा रहा है कि आप इनके साथ इसीलिए जुड़े हो क्योंकि आपके पार्टनर से आपको किसी तरह से फाइनेंशियली हेल्प मिल रहा है, या फिर अगर इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प लिया है तो इनसे ये कहा जा रहा है कि आपने इस रीज़न से उनसे फाइनेंशियल हेल्प लिया है। आपके मोटिव्स गलत हो सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें षड्यंत्र की एक्चुअली एनर्जी मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी चल रहा है आपके पर्सन के साथ आपको लेकर, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रही है। एक तो ये कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, शायद इस पर्सन का कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, ठीक है। कोई स्टेबल जॉब मुझे दिखाई दे रहा है, बिजनेस हो सकता है इस पर्सन का। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर ड्युअलिटी वाली एनर्जी में चल रहे हैं, कि हो भी सकता है कि जो लोग कह रहे हैं वो सच है, और हो सकता है कि नहीं, जितना वो आपको जानते हैं वो सच ना भी हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीक्रेटली आपके बारे में बात भी कर रहे हो, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन से बात कर रही हो, या सीक्रेटली आपके ऊपर ये पर्सन नज़र भी रख रहे हो या नज़र रखवा रहे हो आपके आने जाने पे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर पॉसिबिलिटीज़ है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन इस वक्त खुद की एनर्जी को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आप अपने इमोशंस को इस वक्त बहने से कंट्रोल कर रहे हो। शायद आपका अपने पर्सन से बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, या आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है, आपका अपने पर्सन से बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, आपका उनसे कनेक्ट होने का मन कर रहा है, उनको देखने का मन कर रहा है, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ आपको रहना है। बहुत समय से शायद सेपरेशन है, या ड्रीम्स में आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, कनेक्टिविटी बन रही है, देख रहे हो, तो आपका मन कर रहा है कि 3D में भी अपने पर्सन के साथ आप कनेक्ट करो, लेकिन अपने आप को कॉल करने से, अपने आप को मैसेज करने से आप कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि ना आपकी बातें इस वक्त आपके पर्सन नहीं समझ रहे हैं। वो आपकी बातों को उल्टा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद आपको थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है, या हिंट आपको मिल चुका है, आपके पर्सन इस वक्त आपकी अच्छी बातों को भी नहीं समझ पा रहे हैं, उसको भी गलत तरीके से ले रहे हैं, और इसीलिए आपने शायद अपने एक्शंस को होल्ड करके रखे हैं। 9 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त किस विश को पूरा करना चाह रहे हैं, उनके विश फुलफिलमेंट इस वक्त क्या है, उनकी विश फुलफिलमेंट इस वक्त क्या है, प्लीज़ गाइड। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन इस वक्त कोई नए प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। नया प्रपोजल ये जॉब बिजनेस में भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई जॉब का, कोई बिजनेस का, कोई नया काम का वेट करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि ये काम इनका बन जाए, कोई काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। यहाँ पर हाँ पेंटिकल है ना, और एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई काम की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है।
ठीक है। और अगर ये इनका काम बन गया फाइनेंशियली तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे और फिर इनको कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फाइनेंशियली। आपकी पर्सन की अगर आपको लेकर मैं एनर्जी देखूं तो आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त मुझे ऐसे दिखाई दे रही कि उनका मन है आपके साथ कनेक्ट करने का, लेकिन वो इस वक्त ना ऐसे माइंडसेट में है जहाँ पर वो कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आगे का क्या होगा नहीं होगा ये चीज़ उनको इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जी हाँ, मैंने आपसे बोला ना, आगे का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे दिखा, तो क्यों नहीं समझ में आ रहा? आंखें हाथ सब कुछ बंधे हुए हैं, कैसे दिखेगा? इनका आंख ही बंधा हुआ है तो ये कैसे दिख पाएंगे? तो इस वक्त आपके पर्सन इस एनर्जी में जहाँ पर ये नेगेटिविटी इनको समझ में नहीं आ रही कि आगे आप दोनों साथ रह पाओगे नहीं रह पाओगे, ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उस एनर्जी में आपके पर्सन है। द फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या ये न्यू बिगनिंग मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के साथ करना चाहते हैं? क्या ये नई शुरुआत वो उनके साथ करना चाहते हैं? प्लीज़ मुझे क्लियर मैसेज दें। क्या न्यू बिगनिंग मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के साथ करना चाहते हैं? हाँ, द हाइरोफेंट करना चाहते हैं। शर्त यही है कि वो फैमिली के एक्सेप्टेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फैमिली इस रिश्ते को स्वीकार कर ले। वो फैमिली को छोड़कर इस रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। वो कमिटमेंट तभी देंगे जब आपकी फैमिली या उनकी फैमिली एक्सेप्ट कर ले। आप लोगों के बीच में रिलीजियस कास्ट का भी इशू हो सकता है। वो अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। फैमिली ने अगर मना कर दिया है, ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये अपने प्यार को भी दबा रहे हैं। ये प्यार को भी कहीं ना कहीं लॉजिकली माइंडसेट से ख़त्म कर रहे हैं या लॉजिकल सोच रहे हैं। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को इस वक्त लॉजिकल सोचते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी। डेफिनेटली आपको नहीं अच्छा लगेगा ना कि अगर आपका पार्टनर आपके बारे में नहीं सोच रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो इस वक्त अपनी फैमिली ये कहेगी तो ही वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करेंगे, इस कंडीशन में है तो आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी और आपके पर्सन उसी कंडीशन में उसी चीज़ में दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने आपसे पहले ही बोला ना, किसी के डर से ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, जो कि बात फैक्ट है, सच है। कोई कार्मिक कनेक्शन है। कार्मिक कनेक्शन अपनी फैमिली के साथ भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है, कोई कार्मिक मैरिज में है ये पर्सन। किसी का डर है जिससे इनका सब कुछ बर्बाद हो सकता है, सब कुछ ख़त्म हो सकता है। बहुत प्रॉब्लम में ये पर्सन आ सकते हैं, प्रॉब्लम इनको झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो जिसके वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं डर से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कोई तो ऐसा इंसान है जो कि इस व्यक्ति के वीकनेस को जानता है, या ये पर्सन किसी भी तरीके से आपके पार्टनर की इमेज को, आपके पर्सन के इमेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ख़राब कर सकता है। ऐसा डर है आपके पर्सन को, इसी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। और उनको लगता है कि इस वक्त आप भी उस माइंडसेट में हो जहाँ पर आप भी इनके हालात या सिचुएशन को नहीं समझोगे, बिकॉज उनके लाइफ में कोई और है। आप इस चीज़ को इस वक्त नहीं समझोगे क्योंकि आपका भी माइंडसेट इस वक्त गुस्से में ही है उनको लेकर। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस एंड द हर्मिट। आपके पार्टनर इस वक्त एक पीस को फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं। उनको इस वक्त पीस की ज़रूरत है, एक शांति की ज़रूरत है। आपके पार्टनर इस वक्त मेडिटेशन एंड ऑल भी करते हुए दिख रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं ये पर्सन। आपके पार्टनर के मन में भी बहुत सारे सवाल चलते हुए इस वक्त दिख रहे हैं। आपको लेकर है, इस सिचुएशन को लेकर है, आगे की चीज़ों को लेकर है, पास्ट में हुई चीज़ों को लेकर है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर मन में सवाल चलते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर राइट डिसीजन तब ले पाएंगे जब इनको अकेलापन महसूस होगा या अकेला कर दिया जाएगा। जैसे अभी तो इनके आसपास लोग हैं क्योंकि आपको अलग करने की कोशिश की जा रही है। जिस दिन उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि पूरी तरीके से अब आप अलग हो चुके हो, आपके पार्टनर के दिल में अब आपको लेकर कोई ये फीलिंग्स इमोशंस नहीं है, हर्मिट के एनर्जी में आपके पर्सन आएंगे, उस वक्त आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होगी। शायद अभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप
जो भी बोलते हो वो गलत बोलते हो या आप गलत चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन को क्लियर हो जाएगा कि आप इस व्यक्ति को क्या कहना चाहते थे, आपके क्या इंटेंशंस थे। द चैरियट और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, आने वाले टाइम पर ये पर्सन आपके पास आएंगे ज़रूर, ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे, कम बैक ये पर्सन ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कोई छोटा ही ऑफर लेकर आएंगे, कोई फेक चीज़ें ही आपके साथ करेंगे, ठीक है, मतलब कोई पॉलिटिक्स खेलकर कोई बहाने से आपके साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये ज़रूर आपके पास वापस आएंगे। और कोई छोटा सा ऑफर ही मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कर आपके लिए करने वाले हैं, मे बी फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच करना, फ्रेंडशिप के लिए बोल सकता है ये पर्सन, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एकदम से इनको लगता है कि अगर आपको अप्रोच करेंगे तो आप भी इनसे ठीक से बात नहीं करोगे, या आपका भी रिजेक्शन वाला कुछ बिहेवियर देखने को पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बेबी स्टेप लेंगे आपके पार्टनर, मतलब धीरे धीरे शुरुआत करना, है ना। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की मुझे इस वक्त दिख रही है आपको लेकर। वीडियो यहाँ तक देख लिया है गाइस, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ओम नमः शिवाय।